सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू शिव गणेश रंजन। आज थोड़ी वीडियो की क्वालिटी बेकार है बिकॉज आई एम शूटिंग ऑन माई लैपटॉप। एंड आज की वीडियो यूनिट 1 में कुछ टॉपिक्स क्लियर करेगी या फिर कवर करेगी, जो है आपका न्यू वेंचर, मीनिंग एंड फीचर्स, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, क्रिएटिविटी, रोल ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, डेवलपिंग क्रिएटिविटी, इम्पेडिमेंट्स टू क्रिएटिविटी, वेंचर बनाना, क्रिएटिंग न्यू वेंचर, acquiring an established venture, advantages of acquiring ongoing venture, फ्रेंचाइजिंग और फ्रेंचाइज लॉ वाला मैं अभी नहीं कर रहा, लेकिन ये वाले टॉपिक्स आपके क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो यही है कि वेंचर का मतलब क्या होता है। भाई वेंचर के यहाँ पर दो मतलब हो सकते हैं। वेंचर का एक मतलब यहाँ पर ये है दैट इज कि न्यू वेंचर, दैट इज अ बिजनेस, एक एंटरप्राइज है या फिर एक ऐसी एंटरप्राइज जो क्रिएट हो रही है जिसका काम क्या है, कुछ प्रॉफिट कमाना। ठीक है, कि वो अपने डेवलपमेंट स्टेज में ही है, तभी उसे हम न्यू वेंचर बोल रहे हैं। बेसिकली न्यू वेंचर क्या है? न्यू वेंचर एक एंटरप्राइज है या फिर एक ऐसी फर्म है जिसमें हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं कि हम लोग अपना प्रॉफिट कमाने के लिए या फिर अपने मन में कुछ स्पेसिफिक गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसको हम एंटरप्राइज बोलते हैं। ठीक है, या फिर उसको हम वेंचर बोलते हैं। तो ये वेंचर का मीनिंग होता है। वेंचर की अगर हम फीचर्स बात करें तो वही है कि भाई क्या क्या वेंचर की फीचर्स होती हैं। तो फिर जो मैं अभी फीचर्स बताने वाला हूं, दोज आर द एलिमेंट्स जो इन्वेस्टर्स तुम्हारे मन में देखते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग इन योर वेंचर। दैट इज नंबर 1 कि भाई तुम्हारे प्रॉफिट्स कितने हैं, तुम्हारा रेवेन्यू कहां से आ रहा है, तुम्हारी बोरोइंग्स क्या है, तुम्हारे की पर्सनल कौन है या फिर की मैनेजर्स क्या है, तुम्हारी की एक्टिविटीज क्या है, कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, तुम्हारा पर्सनल रिलेशंस क्या है, तुम्हारा सोसाइटल रिलेशंस क्या है, तुम्हारी पब्लिक रिलेशंस क्या है। तो ये वेंचर्स के कुछ कुछ फीचर्स होते हैं एग्जैक्टली। तो तुम यही तो लिखोगे कि कंपनी या न्यू वेंचर के बारे में क्या लिखोगे, यही लिखोगे कि न्यू वेंचर में तुम्हारा सोसाइटी में क्या तुम्हारा रिलेशन है, पब्लिक रिलेशंस कैसा है, की एक्टिविटीज क्या की जाती हैं, रेवेन्यू कहां से मेनली आता है, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, क्रेडिटर्स कैसे हैं, तुम्हारे बाकी इन्वेस्टर्स कैसे हैं, कंपनी का नेचर क्या है, कंपनी के की पर्सनल कौन है। तो ये वेंचर या फिर कोई भी बिजनेस या कोई भी एंटरप्राइज या फिर कोई भी फर्म जो प्रॉफिट कमा रही है या फिर कोई स्पेसिफिक पर्पज से सेटअप की गई है, उसकी ये फीचर्स होती हैं या फिर ये सब चीजें मानी जाती है न्यू वेंचर में होती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं तुम्हारा वेंचर का मीनिंग या फीचर्स। अगर हम जॉइंट वेंचर की बात करें, जॉइंट वेंचर का मतलब ये होता है कि भाई जब बहुत सारी कंपनीज या फिर एक या दो कंपनीज एक साथ हैंडशेक करती है, हैंडशेक या फिर ज्वाइन होती है कोलैबोरेटिव गोल के लिए, उसको हम जॉइंट वेंचर बोलते हैं। उसे भी तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, ये भी घुसा दो कि वेंचर का एक और ये मीनिंग ये भी होता है, दैट इज जॉइंट वेंचर। जो उसमें क्या फीचर्स होते हैं, उसमें ये होता है कि एक स्पेसिफिक पर्पस को मन में रख के काम किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है स्पेसिफिक पर्पस के बाद कि एक अग्रीमेंट होती है, वो कि हम हमेशा जुड़े हुए नहीं, एक अग्रीमेंट के बेसिस है। तीसरा एक टाइम बाउंड होता है कि बेसिकली टाइम के बेसिस में करता हूं। चौथा होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसमें कि क्या पीएसआर है। तो वेंचर होता क्या है, एक बेसिकली एक एंटरप्राइज जो कि क्रिएट किया गया जाता है बाय फाउंडर्स या एंटरप्रेन्योर्स, बेसिकली टू डू सम स्पेसिफिक गोल विच कुड बी अटेनिंग प्रॉफिट या मे बी मेकिंग सम प्रोडक्ट। तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। क्या फीचर्स आती हैं भाई, कौन लोग हैं उसे बनाने में, क्या की एक्टिविटीज हैं, क्या उसका रेवेन्यू है, क्या उसका प्रॉफिट है, किस प्रोसेस पे बेचा गया है, क्या उसकी प्रोडक्ट है। ये सारी चीजें क्या है, न्यू वेंचर की फीचर्स होती हैं। ठीक है, या फिर वो चीजें क्या है जो बेसिकली इन्वेस्टर्स अपने मन में रखने से पहले एक वेंचर में इन्वेस्ट करते हैं। सेकेंड आता है अपना अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। नाम से ही बहुत आसान लग रहा है कि भाई अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है या फिर एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें एक एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करता है कि कहां पर वो बिजनेस खोल सकता है। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा मेन चीज होती है कोई भी बिजनेस खोलने से पहले। क्यों भाई, तुम कहीं पर भी कुछ भी बिजनेस खोल सकते हो, लेकिन सबसे पहले तो तुम्हें यही देखना पड़ेगा ना कि मैं कहां खोल रहा हूं। तो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन में वही है कि भाई एक बिजनेस आखिरकार खुलता कैसे, पहले वो भी जान लो। न्यू वेंचर्स बेसिकली ये भी पॉइंट तुम डाल सकते हो, खुलते हो ऑन द बेसिस ऑफ आइडियाज। वो आइडियाज क्या होते हैं, वो आइडियाज बेसिकली कुछ ऐसा होता है जो मार्केट में न्यू होता है या फिर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। भाई क्या पहले प्रीपेड टैक्सीज नहीं थे? टैक्सीज थे ना, लेकिन उस समय लेकिन कितनी प्रॉब्लम होती थी टैक्सी मिलना। भाई हम क्या करते थे, ओ भूपेंद्र भाई मेरे को कल फ्लाइट में जाना है, प्लीज मेरे लिए वो क्या बोलते हैं एक गाड़ी भिजवा दियो। तो ये क्या है भाई, ये एक इम्पेडिमेंट था। फिर क्या है, ऊबर का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, ऊबर ऐप। तो वही है कि अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन ये है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है कि कहाँ मैं आइडिया डेवलप कर सकता हूँ। तो वही आता है कि उस अपॉर्चुनिटी आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। इसमें तुम्हें सारे एग्जांपल लिखने हैं। भाई तुम एंटरप्रेन्योरशिप या फिर तुम कोई चीज वेंचर कहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो या फिर
कुछ भी, कोई भी बिजनेस कहाँ क्या कर सकते हो तुम। एग्रीकल्चर में कर सकते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग में कर सकते हो, टेक्सटाइल में कर सकते हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कर सकते हो, सॉफ्टवेयर कंपनी में आ सकते हो, कोडिंग में कर सकते हो, आयुर्वेदा में आ सकते हो, मेडिकल वर्ल्ड में आ सकते हो, तुम एजुकेशन में आ सकते हो, तुम मे बी ऐप डेवलपमेंट में आ सकते हो, ठीक है, तुम मे बी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आ सकते हो, तुम एडवर्टाइजिंग में आ सकते हो, ठीक है, तुम कॉमर्स में आ सकते हो। तो ये क्या है, यहाँ पर तुम अपनी अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो और इन्हीं को ही तुम्हें बस डिटेल में लिखना है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरियल इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, ठीक है, अब ये पॉइंट डिस्कस करते हैं। एंटरप्रेन्योरियल इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी का मतलब यही होता है कि एंटरप्रेन्योर आखिरकार क्या एनविजन कर रहा है, क्या उसकी आइडियाज हैं, एंड दैट इज वो क्या क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स एंड डिजाइन थिंकिंग, कि क्या वो यूज कर रहा है बेसिकली इधर टू क्रिएट आइडियाज या फिर वो कैसे चीज को बेटर बना सकता है, ठीक है। तो रोल ऑफ, इसी में ही तुम्हारी रोल ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग आती है कि क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब ही है थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स या डिजाइन थिंकिंग, ये वर्ड्स इस्तेमाल करना कि भाई तुम अपने नॉर्मल ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, तुम बेसिकली नॉर्मल चीजें से थोड़ा और आगे सोच रहे हो कि भाई मैं वो चीज कैसे कर सकता हूं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्रिएटिव थिंकिंग बोलते हैं। तो रोल ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग यार, एक एंटरप्राइज है, एक बिजनेस में क्रिएटिव थिंकिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज, जैसे कोई हम देखते नहीं कि स्विगी ने कोई नया फीचर लॉन्च किया या कोई नया फीचर लॉन्च किया, वो क्या है, ये क्रिएटिव थिंकिंग ही तो है। तुम बेसिकली कुछ नया कर रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो, कुछ हटके कर रहे हो ताकि तुम्हारा कुछ बेनिफिट हो जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम क्रिएटिव थिंकिंग बोलेंगे। भाई क्रिएटिव थिंकिंग का रोल क्या है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, तुम्हारा ओवरऑल ग्रोथ करवाएगा, तुम्हारा प्रॉफिट करवाएगा, तुम्हारी कॉस्ट रिड्यूस करवाएगा, तुम्हारी एम्प्लॉयज की मोटिवेशन बढ़ाएगा, मोरल बढ़ाएगा, सुपरविजन कम लगेगा, ठीक है। अगर तुम कोई भी चीज में एंटरप्राइज की एक एक चीज, हर एक एस्पेक्ट में क्रिएटिव थिंकिंग लग सकती है। मैनेजमेंट में भी करोगे तो मैनेजरियल डिसीजन फास्ट होंगे, ठीक है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के हर एस्पेक्ट में अगर क्रिएटिव थिंकिंग की जाए तो वो ओवरऑल उसकी ग्रोथ करेगी, ठीक है। तो डेवलपिंग क्रिएटिविटी भाई वही है कि तुम्हें असेस करना पड़ता है, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ता है, तुम्हें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, उसको हम क्रिएटिविटी को डेवलप करना बोलते हैं, रोल बोलते हैं। फिर बात करते हैं इंपेडिमेंट्स टू क्रिएटिविटी। भाई वो क्या क्या चीजें हैं जो क्रिएटिविटी को हिंडरेंस देती है। नंबर 1 तो है भाई फियर ऑफ फेलियर। भाई लॉजिक लगाओ, भाई जब भी जैसे हमारे मन में कोई स्टार्टअप आइडिया है, कोई ऐसा फीचर आता है तो हमारे मन में क्या आता है, डर आता है कि क्या भाई वो फेल हो सकता है, मैं शायद ये चीज नहीं कर पाऊं। तो ये क्या है भाई, ये एक इंपेडिमेंट है। दूसरा है लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज भाई, अगर तुम्हारे पास कोई नॉलेज ही नहीं होगा, तुम पढ़े लिखे ही नहीं हो, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो, तो तुम्हारे मन में क्या है, कोई नई आइडिया आएगी ही नहीं। तो ये क्या है, ये एक और इंपेडिमेंट है। तीसरा ये है कि भाई ऑपरेशन। भाई कोई बंदा तुम्हें बोल दे जैसे तुम्हारे मन में कि हाँ मैं, मेरे को आइडिया बोलना चाहिए, और कोई बंदा बोले ना बेकार आइडिया है, तो ये क्या है भाई, ये भी तुम्हारा एक इंपेडिमेंट है। दैट इज कोई बंदा तुम्हें डोमिनेंस दिखा रहा है। चौथा इंपेडिमेंट हो सकता है मे बी क्रिएटिविटी का डिपेंडिंग ऑन अदर्स। भाई की बड़े बंदे जो लोग हैं वो किसी और पे डिपेंडेंट हैं, वो अपना दिमाग लगा ही नहीं रहे, तो ये क्या है, ये भी एक इम्पेडिमेंट है क्रिएटिविटी का। तो यार ये थे काफ़ी कुछ तुम्हारे क्रिएटिविटी के इम्पेडिमेंट्स, ठीक है, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मतलब तभी तुम समझ पाओगे ओवरऑल कि इम्पेडिमेंट है क्या। तो फेलियर हो गया। फिर दूसरा था मोटिवेशन। भाई मन में प्रोक्रेस्टिनेट, भाई एग्जैक्टली भाई क्रिएटिविटी और कैसे हो सकती है भाई, प्रोक्रेस्टिनेशन। भाई तुमने आइडिया सोच लिया लेकिन तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है जानते हुए कोई चीज को डिले करना। भाई हम लोग के साथ नहीं होता, भाई एग्जाम है, भाई एग्जाम के 10 दिन पहले छुट्टी है, लेकिन हम 10 दिन छुट्टी में पढ़ते नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते हैं भाई, हम इसीलिए नहीं पढ़ते, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन आता है कि यार नहीं बाद में कर लूंगा। दिस एटीट्यूड इज नोन एज प्रोक्रेस्टिनेशन। एग्जाम में शब्द को यूज करना कि प्रोक्रेस्टिनेट भी क्रिएटिविटी का इंपेडिमेंट है, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई, मोस्टली तो हमने सारी डिस्कस कर ली है कि भाई तुम्हें डर हो कि कोई जैसे कहता है मेरा काम ना करे, तुम्हारे मन में मोटिवेशन ना हो, तुम प्रोक्रेस्टिनेट करो, कोई तुम्हें डरा दे, ठीक है, तुम्हें नॉलेज ही नहीं हो, तुम पढ़े हुए हो ऐसी, या कंफ्यूजन हो, भाई मन में किसी का क्या कंफ्यूजन है, या फिर डिपेंडेंस हो, किसी डिपेंडेंट हो, अपना दिमाग लगा ही नहीं रहे। तो ये क्या है, ये सारी इंपेडिमेंट्स ऑफ तुम्हारा क्रिएटिविटी। अब आता है क्रिएटिंग न्यू वेंचर्स। भाई न्यू वेंचर बनाने के स्टेप्स क्या हैं, या फिर न्यू वेंचर बनाते कैसे। तो सबसे पहले तो एक बिजनेस आइडिया बनाओ। बिजनेस आइडिया को फिर क्या करो, स्क्रीन करो, भाई उसमें क्या क्या है, क्या वो फीजिबल है, क्या वो फीजिबल नहीं है। तुमने फिर बिजनेस वो करने, या फिर तुम्हें क्या एक बिजनेस प्लान बनाओ। बिजनेस प्लान में वही है, तुम बेसिकली एक प्लान या एक ऐसा रोड मैप बनाओगे कि तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है। बिजनेस प्लान बनाने के बाद क्या करोगे भाई, बिजनेस प्लान बनाने के बाद भाई आप फंडिंग अपना चेक करोगे कि मैं अपनी फंडिंग कहाँ से लाऊं। फंडिंग करने के बाद आप क्या करोगे, आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि भाई नेक्स्ट करोगे आप एक पायलट रन करोगे। पायलट रन या फिर पायलट रन का मतलब बेसिकली ये होता है कि भाई आप एक बीटा टेस्ट करोगे कि भाई आखिरकार मेरा चलेगा कैसे बिजनेस। तो फिर तुम्हें पहले वही अपना चेक करो कि पायलट रन चलेगा कैसे। फिर चेक करने के बाद क्या है, फाइनली
अपना बिजनेस को थोड़ा स्टार्ट करो, छोटा एक जैसे बोलते हैं ना, एक लोकेशन इस्टेब्लिश करो, ठीक है, वही बात है, तुम कहाँ पर अपना बिजनेस करोगे, फिर लोकेशन स्टार्ट करने के बाद अपना कस्टमर बेस बिल्ड करो, धीरे धीरे छोटे छोटे करो, एंड देन फाइनली प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज अपनी यूज करो, ठीक है। और बार बार एक ऐसा भी प्लान रखो कि भाई क्या क्या हम चेंजेस ला सकते हैं, क्या क्या हमारी क्रिएटिविटी हो सकती है, ठीक है। अब आते हैं अक्वायरिंग एन इस्टेब्लिश्ड वेंचर। तो भाई हम बेसिकली बात ये आता है कि हम एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को कैसे खरीदें, उसमें स्टेप्स आते हैं। तो सबसे पहला तो यही होता है कि बिजनेस को चूज करो, ठीक है, कि भाई मैं कौन सा बिजनेस खरीदूं, अपने मन में ही रखो कि सीधा ये नहीं कि तुम्हें बिजनेसेस मिल जाएंगे, अपने मन में रखो कि मेरे को ये बिजनेस लेना है, इस हिसाब से लेना है, एंड अपने मन में कुछ कुछ ऐसी भी चीजें रखो कि उसका कैश फ्लो कैसा है, उसका इंडस्ट्री कैसा है, उसका क्या उसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ है या नहीं। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम्हें यही आइडेंटिफाई करना है कि मेरे को कौन सा बिजनेस खरीदना है, किस टाइप में खरीदना है। सेकंड फिर घुसो कि बिजनेस में कहाँ पर ढूंढूं, तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं या फिर फिजिकल लोकेशंस हैं, वहां जाके तुम ढूंढ सकते हो। तीसरा है कि भाई बिजनेस को वैल्यू करो। वैल्यू का मतलब यहाँ होता है कि भाई पूरा उसे अच्छे से समझो, या तो एक प्रोफेशनल हायर करो या फिर कि इस बिजनेस में आखिरकार हो क्या रहा है। पहले पॉइंट तो ये था कि एक बिजनेस चूज करो कि मेरे को कौन सा बिजनेस खरीदना है, ठीक है। दूसरा, उस बिजनेस को तुमने चूज किया कि मैं कंपनी ए खरीदूंगा, उसकी हर चीज जानो। तो वही है कि फर्स्ट स्टेप में तुम्हें अपने मन में बात ये रखनी है कि भाई कौन सी इंडस्ट्री में ले रहा हूँ, क्या आइडिया है, किस पे बेस्ड है। सेकंड में और इन डिटेल जाता है क्या क्या इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या जॉब स्पेसिफिकेशंस है। तीसरा तो ये आता है कि भाई नेगोशिएट अ परचेज प्राइस। भाई तुम ही देखो ना, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें टमाटर खरीदने के लिए भेजा है, सबसे पहले देखो कौन से टमाटर खरीदने हैं, उस टमाटर को देखो, परखो, समझो, फिर जाके क्या है उस सेलर से नेगोशिएट करते ना भाई क्या परचेज प्राइस है। परचेज प्राइस तुम नेगोशिएट कर लो। उसके बाद क्या है, एक लेटर ऑफ इंटेंट भेजो, ठीक है। अगला स्टेप आता है लेटर ऑफ इंटेंट, मतलब भाई उसमें हम ये लिखते हैं कि हम ये करना है, ये करना है। फाइनल पेमेंट करो एंड देन ट्रांजैक्शन को खत्म कर दो, ठीक है। इससे तुम बिजनेस को क्या है अक्वायर कर लोगे। अगला आता है एडवांटेजेस ऑफ अक्वायरिंग एन ऑनगोइंग वेंचर। भाई वही है कि भाई क्या एडवांटेजेस अगर आप एक पहले से बिजनेस को देख रहे हो। नंबर वन तो तुम्हारा कस्टमर बेस पहले से ही बना हुआ है, तुम्हारा सप्लाई चेन पहले से ही बना हुआ है, तुम्हें कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग करना नहीं है, पहले से ही उसमें डेवलपमेंट हो रखी है, ठीक है। ये सब तुम्हारे पहले से ही एडवांटेजेस हैं कि, और फिर तुम्हें ये भी देखना है कि और तो यही तुम्हारा यही होता है बेसिकली कि तुम्हें पहले से ही तुम्हारे स्टाफ है, तुम्हारा पहले से ही कैश फ्लो बना पड़ा है, पहले से ही अच्छी सी ब्रांड है। तो ये क्या है, तुम्हारा पहले ही एडवांटेजेस है। तो ये तो खुद ही तुम लॉजिकली लिख सकते हो कि भाई तुम्हारी फाइनेंस है पहले से, कस्टमर बेस भी है, पहले से बिजनेस इस्टेब्लिश्ड ही है, पहले से ही सप्लाई चेन है, पहले से ही तुम्हारे एम्प्लॉयज हैं, पहले से ही फंडिंग है, पहले से ही क्रेडिटर्स के बारे में नॉलेज है, पहले से ही तुम्हारे पास एसेट्स हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हैं तुम्हारी बेनिफिट्स ऑफ अक्वायरिंग अ वेंचर, ठीक है। तो भाई मैंने यूनिट 1 लगभग पूरा कर दिया, बाकी फ्रेंचाइजिंग वाला टॉपिक तो खुद भी कर सकते हो। सो दैट वाज इट। वीडियो में अभी फिनिश यहीं कर रहा हूँ, बाकी वीडियोस अपलोड होनी करनी पड़ी तो मैं कर दूंगा। ओके गाइस, थैंक यू, नमस्ते।